प्रवीण शंकर कपूर जी भी मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, साथ ही वानखेड़े सर लगातार हमारे साथ बने हुए विश्लेषण कर रहे हैं। वो राहुल जी के इस विश्वास पर जुड़ रहे हैं, तो मैं इस हार को स्वीकार करता हूं और विनम्रता से इस दिल्ली की जनता के फैसले का मैं हार स्वीकार करने के साथ साथ उनका धन्यवाद, साधुवाद कि हम लोग 10 वार्ड पे जीते हैं और 2020 विधानसभा में जहां कांग्रेस पार्टी 3.5-4% मत पर थी, जहां हम 1 वार्ड पे भी नहीं जीते विधानसभा में, वहां हम लगभग 10 वार्ड पर हम जीते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, हालांकि निराशा साफ तौर पर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के चेहरे पर दिखाई दी है, आप देख भी सकते थे। और साथ ही मेरे साथ अनुराग ढांडा जी भी लगातार बने हुए आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। अनिल यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रवीण शंकर कपूर जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर से वानखेड़े सर, मैं तमाम मेहमानों का रुख करूं, आपके पास आ रही हूं। ये जो अभी बाइट आपने सुनी, कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, पता चल रहा है चेहरे से कि बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। इस निराशा से कांग्रेस कब कैसे निकले उनको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, सवाल है कि अभी निराशा क्यों? जब चुनाव अनाउंस हुए थे उसके पहले तैयारी क्या थी? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 10 दिन पहले स्क्रीनिंग कमेटी का, 7 दिन पहले स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होता है। क्या कांग्रेस के आला कमान भूल गए थे कि कारपोरेशन के चुनाव हैं, या सिर्फ सब लोग राहुल भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे? सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को ये भी देखना है कि हमारा वोट के, मुझे तो लगता है कि उनको सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए कि ये 10 लोग आए, ये कैसे आए, और ये 10 लोग जो आए हैं इसका स्टडी करके इसको कैसा रिप्लिकेट किया जा सकता है पूरा दिल्ली में, ये देखना होगा। और अध्यक्ष को सिर्फ हार स्वीकार नहीं, उसने इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज मोरल ड्यूटी बनती है। आपको पूरा फ्री हैंड दिया गया था, नहीं दिया गया था तो फिर आपके पास ऐसा क्या था? शीला दीक्षित जी के जाने के बाद क्या कोई नेतृत्व कांग्रेस का उभरा है? और यदि उभरा नहीं है तो फिर इसके लिए आला कमान उतने ही जिम्मेदार है जितने दिल्ली के कांग्रेसी है। क्या वहां पे माकन साहब जो आ रहे थे बड़े नेता बन के, वो चुनाव के टाइम पे विधानसभा के लंदन भागने गए थे? उसी आदमी को फिर आप जनरल सेक्रेटरी बनाए देते हो। तो जब लोग चुनाव से भागते हैं, उनके भरोसे यदि आप दिल्ली छोड़ोगे या दिल्ली का नेता मानोगे तो यही होगा। अनिल युवा है, अनिल ने बहुत मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेहनत बहुत कम पड़ी है, क्योंकि आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये दोनों बलशाली लोग आपके साथ थे। लेकिन ऐसा नहीं कि या इसी दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया। मैं मानता ही नहीं कि यहाँ कांग्रेस का मतदान नहीं था। वो कांग्रेस से क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ गया, क्या हतोत्साह हुआ, क्यों गया, इसका थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। और सर, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि शीला दीक्षित जी के जो काम थे दिल्ली में, उन्होंने चमकाया, उसको भी भुना नहीं पाई कांग्रेस। नहीं, शीला दीक्षित का नाम तक लेते नहीं ये लोग। मतलब शीला दीक्षित आपके लिए एलर्जिक हो गई है, क्योंकि आला कमान से उनके, या जो भी हो अंदर ही पॉलिटिक्स। कांग्रेस को किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने ही मारा है। ये यदि कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को मैं दोष नहीं देता, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जहां वीकनेस है वहां हाथ मारेगी और अपना वोट शेयर कंसोलिडेट करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए यही क्रेडिटेबल है कि लगातार दर चुनाव वो अपना वोट बैंक संभाले हुए हैं। लेकिन इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली को लेकर एक स्वीपिंग पॉलिसी है, जब आती है तो आंधी लाती है, वो आंधी कहीं कमजोर, उसको ब्रेक लगता हुआ दिखाई देता है। तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ जीत का जश्न मनाने के बजाय ये जो 103 आए, यहाँ हम कहाँ कमज़ोर पड़ गए, इसको देखना होगा। बीजेपी को तो पता है कि बीजेपी में इस बार ना नरेंद्र मोदी जी का चेहरा चला, ना वो इतने मंत्रियों की रैली काम आ गई। नहीं, तो 103 सीटें आई हैं तो उसमें मुझे लगता है कि सर पीएम का ही चेहरे का जादू है। पीएम का चेहरे का नहीं, बाकी और जितने भेजे उनका जादू उल्टा समझता हूँ जी। मैं एमसीडी ने 15 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं 30 साल से दिल्ली में हूँ जी। एमसीडी ने ऐसा कोई क्रेडिटेबल काम नहीं किया जिसके लिए कहा जाए कि भाई एमसीडी ने काम किया है। ठीक है, तो वो रिप्लेसमेंट जरूरी था, कांग्रेस कर नहीं पा रही थी, आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन अभी भी 103 यदि आते हैं उनके, तो ये आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी देखना होगा, क्योंकि विधायक तो पूरे दिल्ली में छाए हुए हैं। बीजेपी के विधायक तो नहीं के बराबर है, कांग्रेस तो शून्य है। उसने, अनिल ने सही कहा कि हमारे यहाँ शून्य में से भी 10 आए, ये क्रेडिटेबल है। तो वो पिछले विधानसभा से, यदि विधानसभा से भी आम आदमी पार्टी तुलना करे तो उन्हें 103 पे चिंता जतानी चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव लोकसभा के भी है। यदि लोकसभा में भी आपको कुछ दम बताना है तो आपको वो 103 कैसे गए इस पे ध्यान देना होगा, और 134 आम आदमी पार्टी के पास कैसे गए ये बीजेपी को देखना पड़ेगा। मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू बता रहा हूं। बहुत अंतर है सर, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग है, ये लोकल होता क्या है, आपका मतदाता देखिए,
ये जो आम आदमी पार्टी का एक फिक्स मतदाता है, वो मतदाता कभी शिफ्ट नहीं होता। बीजेपी का एक मतदाता है, जब बीजेपी राज कर रही थी तब भी 30-35% उनका वोट है। लोकसभा में स्वीप करती है तो 30-35 पे करती है, विधानसभा में हारती है तो भी 30-35, जीतती भी है तो 30-35। जब अपोजिशन का वोट डिवाइड होता है, बीजेपी को फायदा होता है। इस बार कांग्रेस दम नहीं मार पाई, आम आदमी पार्टी क्लियर कट, बाकी बचा हुआ कांग्रेस भी झाड़ू मार के ले गई। एक नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार किया है लेकिन काम नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।